हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी MySQL कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ जो कि DQL के अंदर आती है, उसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर करे हैं विद प्रॉपर टेबुलर एग्जांपल्स। अब इस टाइम पे जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं SQL के अंदर DML कैटेगरी के अंदर अपडेट स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं। DML के फुल फॉर्म थी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसी के अंदर एक कमांड आती है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट का मतलब होता है मीन्स अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अगर हमें अपडेट करना होता है तो हम कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आज हम अपडेट स्टेटमेंट का ही थर्ड एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। मीन्स ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस में हम अपडेट स्टेटमेंट के 2 एग्जाम्पल्स कवर कर चुके हैं। आज की इसमें हम थर्ड एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करें कि अपडेट स्टेटमेंट होती क्या है। अपडेट स्टेटमेंट का काम होता है टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना। मीन्स ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, ऑलरेडी उसके अंदर डेटा स्टोर है, लेकिन अब मैं उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसे किसी वजह से मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, अपडेट करना चाह रही हूँ, चेंज करना चाह रही हूँ। तो वो काम हम अपडेट स्टेटमेंट की मदद से करते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हम किसी स्पेसिफिक रो की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक रो में कोई सी कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। लेकिन अगर मान लीजिए हम सभी रिकॉर्ड्स में किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तब हम वेयर क्लॉज को हटा देते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैं सिंटेक्स की बात करती हूँ अगेन यहाँ पर। तो सिंटेक्स लिखने का सिंपल सा तरीका है अपडेट, फिर हम वो टेबल का नेम डालते हैं जिस टेबल को हमें अपडेट करना है। सेट यूज करते हैं। सेट क्या करेगा, जिस भी कॉलम की हमें कोई नई वैल्यू डालनी है हम वो यूज करते हैं। तो मैंने कहा सेट, लेट से मेरे को कॉलम 1 की वैल्यू चेंज करनी थी, तो मैंने कहा कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1। कॉलम 2 की चेंज करनी तो कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2। ऐसे ऐसे करते हुए फिर अगर कोई कंडीशन देनी है, मीन्स मेरे को किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं वेयर लगा के आगे वो कंडीशन लिख दूंगी। अगर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में नहीं करनी तो मैं इस वेयर वाली कंडीशन को इग्नोर कर दूंगी। तो ये क्या करेगा, टेबल नेम, जिस टेबल में मैं अपडेट करना चाह रही हूँ टेबल नेम वो आएगा। सेट क्या करेगा, सेट के बाद हम उन कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं जिसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। यहाँ पे हमारी न्यू वैल्यूज आती हैं। अगर वेरकेयर टाइप होगा या डेट टाइप होगा, फोन नंबर टाइप होगा, तो हम उन्हें सिंगल कोट्स में रखते हैं। लेकिन अगर इंटीजर टाइप की होती हैं वैल्यूज, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें सिंगल कोट्स में नहीं लिखते, हम उन्हें एज इट इज लिख देते हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू हमें अपडेट करनी है। अब आज की वीडियो में जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मैं बात करूंगी थर्ड एग्जाम्पल पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें वेयर क्लॉज को ओमिट करना है अपडेट स्टेटमेंट में तो कैसे करते हैं। ओमिट करने का मतलब इट मीन्स मैं सभी रिकॉर्ड्स में किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाह रही हूँ किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड की बजाय। अब अगर मान लो भाई, एक तरीका तो क्या है, मेरे को पहले से ही पता है कि मेरे को सभी की ओमिट करनी है, सभी की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं वेयर क्लॉज को हटा ही दूंगी। लेकिन अगर मैंने एक्सीडेंटली ओमिट कर दिया है वेयर क्लॉज को, मीन्स मैं एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक करना भूल गई हूँ वेयर क्लॉज को ऐड, तो क्या होगा, तो टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम की सारे रिकॉर्ड्स में ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे तरीका मैंने वही कस्टमर टेबल वाला एग्जांपल लिया है जिसमें 5 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी उनमें सेम टेबल लिया हमने, कस्टमर टेबल जिसके अंदर 6 कॉलम्स हुआ करते थे। तो मैंने अब क्या लिखा, मैंने क्वेरी लिखी अपडेट कस्टमर सेट कस्टमर नेम इक्वल टू एलिस। ठीक है, मैंने इसके आगे कोई वेयर नहीं लगाया। मीन्स मैंने बस ये कहा कि कस्टमर टेबल को अपडेट करो, कैसे, कस्टमर नेम की वैल्यू को एलिस सेट करके। तो अब मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं दी, तो हमें नहीं पता कि कहाँ करना है। तो वो क्या करेगा, जब हम इसे रन करेंगे क्वेरी को, अब तक आप देख रहे हो कस्टमर नेम अलग अलग आ रहे हैं, लियाम, सोफिया, अकीरा, हंस, ओलिविया, ऐसे कर करके अलग अलग नेम्स आ रहे हैं अब तक कस्टमर के। लेकिन जैसे ही मैं ये क्वेरी रन करूंगी, तो अब क्या होगा, आप देखोगे कस्टमर नेम वाले कॉलम में पांचों के पांचों रिकॉर्ड में कस्टमर नेम क्या सेव हो गए, एलिस। क्यों, क्योंकि हमने कोई वेयर लिखकर कंडीशन सेट नहीं करी थी, तो उसने क्या करा, सारे ही रिकॉर्ड्स में कस्टमर नेम को एलिस सेट कर दिया।
तो ये होता है वेयर क्लॉज यूज ना करने से। अगर हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो उसे यही नहीं पता चल पाएगा कि हमें ये वाली वैल्यू कॉलम में कौन से रिकॉर्ड के लिए सेट करनी है, कौन से रो में सेट करनी है। इसीलिए वेयर कंडीशन दी जाती है। उससे क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि उसे कहाँ पे जाके चेंज करना है। जब हमने कंडीशन ही नहीं बताई तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड में वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सारी ही वैल्यूज को अपडेट करना है एक पर्टिकुलर कॉलम में हर रिकॉर्ड में, तो हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते। कई बार ये चीज गलती से भी हो जाती है और कई बार हम खुद से करते हैं जब हमें करना होता है। तो अब तक हमने ये मेन यही काम होता है अपडेट स्टेटमेंट का कि हाँ भाई कॉलम्स की वैल्यू अपडेट करनी है हमें। हो सकता है एक बारी में सिर्फ एक करनी हो, एक बारी में एक से ज़्यादा करनी हो, या सभी रिकॉर्ड्स की एक साथ करनी हो। तो इस तरीके से मेन एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ अपडेट स्टेटमेंट में, तो मेन ये तीन ही एग्जांपल्स आते हैं। पहला एग्जांपल हमने कवर करा था कि किसी पर्टिकुलर कॉलम, एक ही कॉलम की वैल्यू अपडेट करके देखी थी। सेकंड एग्जांपल में हमने दो कॉलम्स की वैल्यू अपडेट करके देखी। और इस थर्ड एग्जांपल में हमने ये देखा कि हम कर तो एक ही कॉलम की वैल्यू अपडेट रहे हैं, लेकिन हमने सारे में कर दी बिना वेयर क्लॉज दिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे काम करता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इनको रन करके देख लेना। अब तक हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के 7 एग्जाम्पल्स कवर कर चुके हैं हम लोग। ऐसे ही अपडेट के हमने 3 एग्जाम्पल्स कवर करे हैं। आगे आने वाली वीडियो में ऑल्टर कमांड क्या होती है, डिलीट कमांड कैसे काम करती है, ड्रॉप कमांड का क्या काम होता है, इन सबको भी हम विद प्रॉपर एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट कंप्लीट देखनी है, प्लेलिस्ट में पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।